हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार यस स्टेट एग्ज़ाम 2024 यानी फर्स्ट पेपर में 9 से 10 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें प्रश्न है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? कांच, लकड़ी, प्रकाश, दूध। तो इसमें कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो जो ये प्रकाश है ये द्रव्य नहीं है। पहला का सी आंसर सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? सोडियम, आयरन, कॉपर, आर्सेनिक। तो में उपधातु है जो आर्सेनिक है, डी ऑप्शन सही होगा दूसरा का। तीसरा है, शिल्प विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में उसे अपनाने वाले क्षेत्र के विकास की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, पहले कम होती है फिर बढ़ती है। तो इसके लिए सही विकल्प होगा बढ़ जाती है, यानी तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। चौथा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, वैकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका उदाहरण इसमें है वैकेलाइट है, यानी चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, सीमेंट के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे पदार्थ हैं, यानी सीमेंट के में कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? इसमें चूना, जिप्सम और एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा पांचवा का। छठवां प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के लिए यू, भी, ए तथा यस में संबंध है। कौन सा समीकरण इसमें सही है? तो पहचाना है तो ये सी वाला सही होगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और सब गलत है इसमें। सातवां है, जीवों का ब्लू प्रिंट है एटीपी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। जीवों का जो ब्लू प्रोटीन होता है, ब्लू प्रिंट, जीवों का ब्लू प्रिंट जो है वो है डीएनए को बोला जाता है, यानी सातवां का बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन मोनेरा जगत का अपवाद है? जीवाणु, विषाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। तो मोनेरा जगत का अपवाद इसमें कौन है? वह है विषाणु, यानी आठवां का बी ऑप्शन सही होगा। नौवां है, एंटीबायोटिक्स का विषाणु पर क्यों प्रभाव नहीं होता है? विषाणु में उपापचय नहीं होता है, वायरस प्रतिरोधी है, वायरस अजीवित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंटीबायोटिक पर विषाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका कारण क्या है कि विषाणु में उपापचय नहीं होता है, यानी 9 का ए ऑप्शन सही होगा। 10वां है, कोशिका सिद्धांत दिया मेल्विन केल्विन ने, स्लीडेन वर्सवास ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जो कोशिका सिद्धांत है वह किसने दिया था? वह स्लीडेन व स्वान ने दिया था, यानी 10 का बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न आते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी 11 का सी आंसर सही होगा। 12, निम्न में से कौन सा मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है? एम्पियर, जूल, ओम, कैलोरी। तो ये जो कैलोरी है वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, यानी 12 का डी आंसर सही होगा। 13, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है जनित्र, मोटर, माइक्रोफोन, टेलीफोन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? जनित्र, यानी जनरेटर। 13 का ये आंसर सही होगा। 14 प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत विभवांतर का, विद्युत सामर्थ्य का, ऊर्जा का, आवेश का। तो किलोवाट जो घंटा है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, 14 का सी आंसर सही होगा। 15 है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, तांबे का बुरादा। तो ये होता है लोहे का बुरादा, यानी चुंबक द्वारा कौन आकर्षित होता है? लोहे का बुरादा। 16वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, डायनमो। तो कौन है ये? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो उपकरण है वह डायनमो होता है, यानी 16 के डी आंसर सही होगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। तो ये सब हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है, कार्बन का रूप नहीं है, यानी 17 का बी आंसर सही होगा। 18 सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन,
बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। 18 के ये सही होगा। 19 विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नियान। तो इसमें नियान का प्रयोग करते हैं यानी 19 का ये आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न है, लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? वंध्य प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा। तो क्या कहते हैं इसको? तरल प्रतिरक्षा कहा जाता है। 20 का डी आंसर सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि बिहार या स्टेट एग्जाम 2024 में पेपर फर्स्ट यानी क्लास 9 to 10th के लिए विज्ञान के वर्ग के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।